तो जी बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। बेटा आपने इन तीन टर्म्स का जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है आपने इसको फैक्टराइज करना है। आप किस तरह बेटा आप इसको फैक्टराइज करेंगे? बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक। आपने इसको मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसको फैक्टराइज करना है। अब व्हाट इज मिड टर्म ब्रेक? बेटा आपने करना ये है, मिड टर्म से मुराद है कि आपकी जो मिडिल में टर्म है आपने उसको पहले ब्रेक करना है, ठीक है। अब उसको ब्रेक करने के कुछ वेज हैं, कुछ रूल्स हैं बेटा। आपने करना ये है, सबसे फर्स्ट पे आपने क्या करना है कि आपके पास जो तमाम की तमाम टर्म्स हैं इनको बेटा आपने अरेंज करना है। हाईएस्ट ऑर्डर की जो टर्म है जिसमें x की पावर सबसे ज्यादा होगी वो आपने फर्स्ट पे लिखनी है। उसके बाद सिंपल x रेज़ टू पावर 1 वाली टर्म आप लिखेंगे और लास्ट पे बेटा आप लिखेंगे कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है, ये तो अरेंजमेंट इनकी ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अरेंज फॉर्म में है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने जो कांस्टेंट टर्म बेटा है यहाँ पे 48, इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है। आपने 1 को बेटा कांस्टेंट टर्म यानी कि जो 48 यहाँ पे है इसके साथ करना है मल्टीप्लाई एंड योर आंसर विल बी 48, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 48 ही आएगा। अब बेटा आपने इस 48 के फैक्टर्स बनाने, इसको फैक्टराइज करना है, किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है इस 48 को आपने। अब बेटा उसके लिए आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे, लाइक एक तो हमारे पास है 148 जा, ठीक है। इसके बाद अगर आप लिखेंगे 224 जा, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा 3 पे 16 जा, ठीक है। देन 4 पे करें तो बेटा ये आपके पास आएगा 12 4 जा। देन अगर आप 5 पे 6 पे करें तो 6 8 जा, ठीक है बेटा। आपने कुछ इस तरह से इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। अब बेटा आपने इनमें से कोई एक फैक्टर चूज करना है, ठीक है। कोई एक पेयर आपने नंबर्स का, या ये चूज कर लें, ये वाला चूज कर लें, ये वाला, बट उस पर आपने एक दो कंडीशन अप्लाई करनी है। हर एक नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर होगा जो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। पहले वो आपने ढूंढना है कि वो कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो हमारे पास, जिसको हम प्लस माइनस करें, जिसके नंबर्स को हम क्या करें प्लस माइनस के साथ इस तरह अरेंज करें, ठीक है, कि उनका जो सम है वो क्या आ जाए, वो आ जाए जो मिडिल में टर्म हमारे पास है -14 वो बन जाए, ठीक है। आपने बेटा इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 48 ही आता है, बिकॉज हम ये हमारे पास सारे क्या है 48 के फैक्टर्स ही हैं। नाउ अब उसके बाद हमने बेटा करना ये है कि हमने इनमें से कोई एक पिक करना है बेटा। अगर हम पिक करें 6 8 जा, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स के साइंस को बेटा आप अगर यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटीज अप्लाई करनी है प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आप एक नंबर चूज करेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए -14, ठीक है। अगर बेटा आप इन नंबर्स को किसी भी दो जो आपने एक पेयर चूज किया है, हम सपोज किया 6 और 8 को हमने चूज किया है 6 और 8, ठीक है। अब बेटा आप खुद बताएं कि हम इन दोनों नंबर्स के कौन से साइंस रखें ताकि हमारे पास क्या आ जाए -14। तो एक ही पॉसिबिलिटी है या दो है, ठीक है, या तो दोनों प्लस के हों, ठीक है, तब 14 आता है, या दोनों माइनस के हों तब 14 आता है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -14। तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपने बेटा यहाँ पे भी -8 और यहाँ पे भी -6 बेटा, ठीक है। तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर हम साइन को लगा दें -6 और -8 तो क्या आता है बेटा -14 ही आता है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इन दो नंबर्स को अगर आप वापस मल्टीप्लाई करें तो वो बेटा बन तो रहा है, वो कैसे बन रहा है -6 इंटू -8 प्लस का 48 बन रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास ये जो कंडीशन मल्टीप्लीकेशन वाली है वो भी पूरी हो रही है इन नंबर से, और जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है बेटा वो भी दोनों नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो हम नंबर्स जो हैं इन पेज में से कौन से चूज करेंगे 6 8 जा, और दोनों के साथ साइन क्या होंगे माइनस के होंगे। तो बेटा अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर। आपने फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिखना होता है एक्स स्क्वायर। अब जो मिडिल में टर्म है आपकी मिडिल के अंदर, उसको बेटा आपने ब्रेक करना, इसी को बोलते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड मींस दरमियान वाली टर्म को आपने ब्रेक कर देना है। किस तरह करना है, -6 और -8 को बेटा आपने यहाँ पे लिखना है -6 और -8। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मिडिल टर्म है उसके साथ x लगा हुआ है, तो आपने इन दोनों नंबर के साथ x लगा देना ताकि ये क्या बन जाए, ये बन जाए -14 वापस वहीं पे, ठीक है। और ये जो 48 आपके पास कांस्टेंट टर्म है इसको भी बेटा आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब ये बेटा हमारे पास जो मिड टर्म इसकी थी वो हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे दो की पेयरिंग करनी है, इन दो की आप पेयरिंग कर लें और इन दो की आप
पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कॉमन है ना, यहाँ से अगर फर्स्ट टू टर्म्स को आप देखें तो यहाँ से कॉमन क्या आता है, यहाँ से कॉमन x आता है और यहाँ बचेगा x एक और यहाँ पे आएगा माइनस का 6। यहाँ पे अगर साइन बेटा माइनस का आ जाए, ठीक है, फर्स्ट टर्म के अंदर ही, तो आपने उस माइनस को कॉमन लेना होता है, ठीक है। और 8 यहाँ से कॉमन आ रहा है बिकॉज 8 6 48 होता है, तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे और कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे सिंपल x बच गया। अब बाहर हमने साइन लिया माइनस कॉमन, तो ये जो अंदर प्लस का साइन होगा वो बड़ा चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे 8 6 का क्या होता है, 48 होता है। तो ये बेटा आपने क्या कर दिया, इसकी फैक्टराइज कर दी है, यानी कि आपने अभी इनको कॉमन लिया, ठीक है। तो जब आप इनको कॉमन ले चुके होंगे, अब देखिए नेक्स्ट टाइम में आप ये आप कर सकते हैं कि x माइनस 6 और x माइनस 6, ये जो आपके पास ब्रैकेट में फैक्टर है इसको आप कॉमन ले लें। सो x माइनस 6 और अब जो ब्रैकेट के बाहर फैक्टर्स हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस 8 है, इसको भी बेटा आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये बेटा आपके पास फैक्टराइजेशन हो चुकी है किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। तो आपने इस तरह से इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, इसको बेटा बोलते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। अब इसका एक दो पार्ट्स हम और करते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जी बेटा इसके बाद थर्ड पार्ट हम इसका करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट आप जब सारे पार्ट्स आप कर चुके होंगे तो इट मीन जो पार्ट हमने नहीं किए होंगे वो आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, हमने क्या करना है, फर्स्ट टाइम में आपने ये चेक लगाना है इसके ऊपर कि क्या ये अरेंज फॉर्म में है या नहीं है। यानी कि आपने करना ये है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद सिंपल x और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म, तो ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है माइनस का 42, इसको बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x के जो कि यहाँ पे 1 है, यानी कि आप बेटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 42 ही, ठीक है। अब बेटा आपने इस 42 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। हमें पता है एक तो होता है 6 7 6 इंटू 7, या आप लिखेंगे 3 14 अभी आपके पास है, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 11। इन दो नंबर्स को आप प्लस माइनस इस तरह से करें, ठीक है, कि इनको आप इस तरह से अरेंज करें, ठीक है, कि इनके इक्वल क्या है, हमें आए माइनस का 11, ठीक है, मिलना चाहिए। आप देखें अगर वो चेक करना आसान है, ठीक है। अगर आप दोनों नंबर्स को प्लस करें, ठीक है, तो या तो ये आप चेक कर सकते हैं या दो नंबर्स को आप एक को सब्ट्रैक्ट कर लें किसी और से, ताकि उनका डिफरेंस क्या आ जाए, वो नंबर जो मिड में है वो बन जाए। हमें चाहिए माइनस का 11, ये सिंपल अभी बात करें 11 की, तो 6 को प्लस करें और 7 में तो कभी भी 11 नहीं 13 बनता है, तो 11 तो नहीं बन रहा, या दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तब भी आपके पास 11 नहीं बन रहा, ठीक है। अब ये तो आपका जो फैक्टर है वो क्या हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। अब इसको आप चेक करें, अगर 14 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आता है, इट मींस ये पॉसिबल है। अब साइन हमने बनाना है माइनस का, तो वो बेटा आपने क्या करना है, अगर आपको चाहिए साइन माइनस का, तो आपने जो बड़ा नंबर है उसका साइन रखना है माइनस का, ठीक है, और जो स्मॉल नंबर है उसको आप प्लस में कर देंगे, ठीक है। ये बेटा आपने इस तरह से इनको अरेंज करना है। अब माइनस का 14 प्लस का 3 क्या बचता है, माइनस का 11 माइनस 11, ठीक है। अब देखें हमें यहाँ मिल गया माइनस का 11। अब ये आपके पास वो फैक्टर बन चुका है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, प्लस का 3 और माइनस का 14, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या चाहिए मिलना, माइनस का 42, बिकॉज यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है। अगर आप यहाँ पे जस्ट साइन एंड पे लगा दें जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए, तो हमें मल्टीप्लाई करने से चाहिए माइनस का 42, ठीक है, और प्लस माइनस उन इसके फैक्टर्स को करें तो हमें चाहिए माइनस का 11। तो वो इसी इन नंबर्स की पॉसिबिलिटी है हमारे पास जो कि हमें क्या देगा, माइनस का 11 देगा। तो प्लस का 3 और माइनस का 14 ये आप यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और माइनस का 14x, ठीक है, माइनस 42 बेटा, ये आपके पास होगी फैक्टराइजेशन। अब आपने इसको मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, कॉमन लेना, टू टू की पेयरिंग करनी है। फर्स्ट टू टर्म्स में से आप कॉमन जस्ट लेंगे x और यहाँ पे x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ से आप कॉमन लेंगे माइनस 14 सा प्लस का x और प्लस का ही बताएगा 14 3 सा 42, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में आपके फैक्टर्स हैं दे शुड बी इक्वल, इनका इक्वल होना जरूरी होता है बेटा, ताकि हम इनको कॉमन बाद में ले सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 3, ये आप कॉमन लेंगे
और बाहर अब क्या बचेगा, x माइनस 14, x माइनस 14। ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है और आपने अब बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है पिक कर लिया है, ठीक है। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है इंशाल्लाह वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। होप सो आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।